मोदी जी जो कहते थे कि देश का मैं चौकीदार, मेरे रहते कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, देश का चौकीदार तो लुटेरा निकला। जो फैसला जनता को देना है उस पर सरकार कैसे निर्णय दे सकती? तो या तो सरकार का घमंड बोल रहा है या सरकार का सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का अहंकार बोल रहा है। अब मोदी जी तो खिलाड़ी है ही है, वो नित्य नए रूप में आने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा हुआ कि भाप गए कि भाजपा की विदाई हो रही है तो साधना में पहले से जाकर के बढ़ गए। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च ताकत होती है। जो फैसला जनता को देना है उस पर सरकार कैसे निर्णय दे सकती? तो अगर सरकार निर्णय देती है तो या तो सरकार का घमंड बोल रहा है या सरकार का सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का अहंकार बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी मोदी जी अभी वोटिंग के दौरान ही निकल गए, कथित साधना कर रहे हैं। अब मोदी जी तो खिलाड़ी है ही है, वो नित्य नए रूप में आने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा हुआ कि भाप गए कि भाजपा की विदाई हो रही है तो साधना में पहले से जाकर के बढ़ गए। और सही मायने में जिस तरीके से मोदी जी ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, महंगाई से हम लोगों का जीना हराम कर दिया, किसानों के साथ उन्होंने दुर्भावनापूर्ण काम किया, लाभकारी मूल्य देने का वादा किया लेकिन दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर लाठी रख चलवाई। आज सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, ये सरकार की सबसे बड़ी आक्रमणता और असफलता है। इसी के साथ ही साथ मोदी जी जो कहते थे कि देश का मैं चौकीदार, मेरे रहते कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, देश का चौकीदार तो लुटेरा निकला। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन कोर्ट है? जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 5,000 करोड़ की लूट का पर्दाफाश कर दिया, नीरव मोदी ने भी 13,000 करोड़ के घोटाले में ये बता दिया कि 32% का हिस्सेदार मैं हूं और 68% हिस्सा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में बांटा है। तो अभी तो प्रधानमंत्री हैं, तब ये भ्रष्टाचार उनका उजागर हो रहा है। जब सरकार से हटेंगे तो सारे भ्रष्टाचारी जनता के बीच में एक एक करके बेनकाब होंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर जो फेल हुई है उसी का नतीजा है कि आज जनता में जनाक्रोश है और 2024 में उनकी विदाई करने जा रही है। अच्छा, आपने कहा कि गठबंधन की सरकार आ रही है, भाजपा सरकार जा रही है, तो कथित साधना कर रहे हैं। अब मोदी जी तो खिलाड़ी है ही है, वो नित्य नए रूप में आने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा हुआ कि भाप गए कि भाजपा की विदाई हो रही है तो साधना में पहले से जाकर के बढ़ गए। और सही मायने में जिस तरीके से मोदी जी ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, महंगाई से हम लोगों का जीना हराम कर दिया, किसानों के साथ उन्होंने दुर्भावनापूर्ण काम किया, लाभकारी मूल्य देने का वादा किया लेकिन दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर लाठी रख चलवाई। आज सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, ये सरकार की सबसे बड़ी आक्रमणता और असफलता है। इसी के साथ ही साथ मोदी जी जो कहते थे कि देश का मैं चौकीदार, मेरे रहते कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, देश का चौकीदार तो लुटेरा निकला। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन कोर्ट है? जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 5,000 करोड़ की लूट का पर्दाफाश कर दिया, नीरव मोदी ने भी 13,000 करोड़ के घोटाले में ये बता दिया कि 32% का हिस्सेदार मैं हूं और 68% हिस्सा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में बांटा है। तो अभी तो प्रधानमंत्री हैं, तब ये भ्रष्टाचार उनका उजागर हो रहा है। जब सरकार से हटेंगे तो सारे भ्रष्टाचारी जनता के बीच में एक एक करके बेनकाब होंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर जो फेल हुई है उसी का नतीजा है कि आज जनता में जनाक्रोश है
और 2024 में उनकी विदाई करने जा रही है।